Hello. Good morning, my dear student. Most welcome to the online classes SPPS. In this video for 11th class in physical education subject. In physical education subject, I am teaching you exercise guided at the different stages of growth and development. मैंने आपको कल बताई थी कि जो फॉलोइंग स्टेज में एक्सरसाइज होती हैं वो आपके डेवलप की जाती हैं कि इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, ये मैंने आपको बता दिया था. ओके. आफ्टर दैट आई विल टीच यू लेटर चाइल्डहुड. मैं आपको तीन बताऊंगा. तीसरी आपकी है लेटर, बाद वाली चाइल्डहुड, बचपन. ये कब तक चलता है? ये रहता है आपका 8 to 12 ईयर. ठीक है. इसमें क्या लिखना है आपको? देखिए बेटा, आज तो लिखना है ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ. ड्यूरिंग के दरमियान इस अवस्था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इन एक्टिविटी. बच्चों को उन एक्टिविटी में लगना चाहिए. शुड सच एज स्टंट हैं, थ्रोइंग, जंपिंग, कैचिंग, रनिंग etc. सो दैट जिससे कि दे कैन एक्वायर बॉडी कंट्रोल, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन. हाउएवर, परंतु एक्टिविटी रिलेटेड टू एंड्योरेंस शुड बी अवॉइडेड. जो एंड्योरेंस संबंधित एक्टिविटीज होते हैं उन्हें दूर रखना चाहिए. स्ट्रेस शुड आल्सो बी लेट, दबाव देना चाहिए, लेट डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड और टीम गेम विच एम टू डेवलप. इसका उद्देश्य होना चाहिए डेवलप करने में सोशल कॉन्शियसनेस इन दैम. ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस अवस्था के दरमियान चिल्ड्रन शुड बी इंट्रोड्यूस टू कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड taught the basic rules of the sports competition. For example, enjoying the game, fair play and simple strategy and tactics. Next आपका होता है एडोलसेंस. एडोलसेंस को किशोरावस्था कहते हैं. फोर्थ अवस्था कौन सी होती है? एडोल, ADOLESCENCE. ये आपकी कंटिन्यू रहती है फ्रॉम 13 ईयर टू 19 ईयर तक. तो इसमें क्या लिखना है? ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एडोलसेंस, moderate to vigorous intensity exercise physical activities is recommended for at least 60 मिनट, कम से कम 60 मिनट तक, and up to several hours, कई घंटों तक every day. This should also indulge in muscle strengthening exercises at least 3 days per week. This should also indulge bone strengthening exercises. Adolescents or teenagers should reduce sedentary behavior. उन्हें sedentary behavior को कम कर देना चाहिए. फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज सच एज रनिंग, जिम्नास्टिक्स, पुशअप्स, जंपिंग रोप्स, प्लेइंग हॉकी, बास्केटबॉल, स्विमिंग, टेनिस एंड रेसिस्टेंस एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग शुड बी इंक्लूडेड. लास्ट स्टेज आपका होता है एडल्टहुड. वयस्क बनने लगते हो. एडल्टहुड, HOOD. ये आपकी एबव 19 होती है. एबव 19 बाई EAR, ईयर से ज़्यादा जाती है, बाई EAR है. ठीक है. तो इसमें आप क्या लिखोगे? हाँ, एडल्ट शुड ट्राई टू बी एक्टिव ऑलवेज. एडल्ट को हमेशा सक्रिय रहने की कोशिश करनी चाहिए. दे शुड डू ब्रिस्क वॉकिंग, उन्हें जल्दी चलना चाहिए. बाइक राइडिंग है और डांसिंग, स्विमिंग विथ मॉडरेट इंटेंसिटी. दे शुड आल्सो इंडल्ज इन रनिंग, उन्हें रनिंग में इंडल्ज होना चाहिए. एरोबेटिक एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स etc. फॉर मसल स्टेशन के लिए. दे शुड मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बीइंग सेडेंटरी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्य के रूप में एडल्ट्स रिक्वायर्ड सच एक्सरसाइज. एडल्ट्स को आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार के एक्सरसाइज के एंड एक्टिविटीज को दैट जो हेल्प टू इंक्रीज देयर मसल्स एंड बोन स्ट्रेंथ की बढ़ाने में सहायता करते हैं. सो इसलिए दे शुड परफॉर्म रेजिस्टेंस एक्सरसाइज एट लीस्ट 2 days a week or to tone their muscles and bones. These exercise increasing skeletal muscle strength, power, endurance and mass. Bone strengthening exercise activities produce
produce an impact or tension force on the bones that promotes bones growth and strength. For bone strengthening, they should indulge running, jumping, rope and weight training exercise. So dear student, in this video this hygiene has been completed. ये इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। जो तीन ने आपको स्टेज बताई हैं, लेटर चाइल्डहुड मैंने टू आपको कल बताए थे, adult cells, किशोरावस्था and adulthood. Bias which you will write in your copy by listening my speech. That's all for the video. Thank you.